है अल्लाह ताला हमारे इस चच्चा को लंबी उम्र दे। बोलो आमीन, और जोर से बोलो आमीन। आप भी हमारे चच्चा की तरह बनो। ये सिर्फ मेरे चचा नहीं, सबके चचा है। और बोलो हाँ, जिसका दिल नबी की मोहब्बत में दीवाना है वो मचलता है, झूमता है, आलिम की बातों का इंतजार नहीं करता। मैंने आपको कई हदीस सुनाई, लेकिन कहिए तो अब मैं 5वीं हदीस सुनाना चाहता हूं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। अरे जोर से बोलो, ऐसे नहीं सुनाऊंगा। एक भी हाथ नीचे ना रहे। माशाल्लाह मजमा देखिए, आपका मजमा बिल्कुल दीवार तक है। हमारे बच्चों को जगह नहीं मिली तो पेड़ के जड़ में बैठ गए। कहां बैठ गए? बोलो पेड़ के जड़ में बैठ गए। और जिनको नहीं सुनना था वो अपने घर में बैठ गए। जिनको सुनना था वो आम के पेड़ के जड़ में बैठ गया, और जिनको नहीं सुनना था वो मुर्गा खाकर घर में बैठ गए। शायरी भी सीख लीजिए कैसे शायरी की जाती है। अरे बोलिए हाँ, आजकल का शायर, एक शेर अमेरिका और एक शेर लंदन। अरे बोलो इजाजत है? मैं कई हदीस सुना चुका, जल्दी बोलो। अरे बोलो जल्दी बोलो। 4। लेकिन अब इजाजत दीजिए तो मैं 5वीं सुनाता हूं। कसम खुदा तबीयत मचल जाएगी, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। बाबू लोग हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। मिशकात शरीफ, नमाज का बयान, नमाज का बयान, सजदे की फजीलत का बयान, नमाज का बयान, सजदे की फजीलत का बयान। हदीस सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 84, 84, नमाज का बयान, सजदे की फजीलत का बयान। अब आप हदीस सुनिए। अन रबियत इब्न काबिल अस्लमी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ौल कुन्तु अबीतु मअन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फअतैतुहु बिवुज़ूइही व हाजतिही फक़ाल ली सल फक़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह फ़क़ुल्तु अस्अलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्नह औ गैर फ़क़ाल नबी औ गैर ज़ालिक फ़क़ाल नबी औ गैर ज़ालिक फ़क़ुल्तु हुवा ज़ाक फ़क़ाल इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। अरे बोलिए ना। अच्छा ये बताइए, अभी लड़खड़ाया क्यों? मुंह में कीड़ा चला गया। यही देख रहे हैं? अरे जल्दी बोलिए। किसी की तकरीर, लेकिन अब कुछ नहीं करना, जो चीज जैसे है रहने दो। किसी की तकरीर बंद करनी हो तो उसके मुंह के सामने इतना बड़ा लाइट लगा दो, जो कीड़ा कभी मौलाना के मुंह में नहीं घुसा होगा वो कीड़ा घुस जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो आप लोग इधर देखिए, मैं हाफिज भी हूं, आपको पता है? अरे बोलो पता है कि मैं हाफिज हूं? नहीं पता है। जहां से चाहो जब चाहो कुरान मुझसे पूछ सकते हो, कौन आयत कहां है, किस पारे में है। मैं 13 साल की उम्र में हाफिज बना, माशाअल्लाह, और आज तक रमजान में बीमार नहीं हुआ। बहुत सारे हाफिज कभी बीमार नहीं होते, मगर रमजान में उनको बुखार जरूर लग जाता है, गांव छोड़कर चले जाते हैं, वो कहते हैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। लेकिन मौलाना रब्बानी रमजान में कभी बीमार नहीं हुए, मुझको कभी बुखार नहीं, मेरी तरावी नागा नहीं है। मैं 1987 से तरावी सुनाता आ रहा हूं और आज तक मेरी तरावी नागा नहीं है। बहुत सारे हाफिज मेरे पीछे आए कि लुकमा दूं, लेकिन मैंने मौका लुकमा का नहीं दिया। लेकिन आज तकरीर में कीड़े ने मुझको लुकमा दिलवाने का मौका दे दिया। अरे बोलो इजाजत है? इजाजत है? अरे बोलो ना इजाजत है? हाँ, ये बेटा देखिए माशाल्लाह,
ये बच्चा जो है 7-8 साल का है, लेकिन देखिए आंखें ऐसे खोल के देख रहा है जैसे रमजान का चांद आदमी देखता। अरे बोलो देखता है कि नहीं? तो ये बच्चा आपसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत कर रहा है। माशाल्लाह मेरी दुआ अल्लाह ताला हमारे बच्चों को खूब आगे बढ़ाए और हमारे जवान बच्चे भी खूब आगे बढ़े और सब लोग माशाल्लाह खूब कामयाब हो। मेरी दुआ है, आपका बच्चा मेरा बच्चा है। अरे बोलो है कि नहीं? इजाजत दीजिए, मैंने आपको 5वीं हदीस सुनाई। किस किताब की? जल्दी बोलो। अरे बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? अरे बोलो जिल्द नंबर कितना? 1 पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो। 84 यानी 84। क्या पेज? 8 नंबर 4 यानी 84 84। जो ना समझे वो है खलासी। इजाजत है? अरे जोर से बोलो इजाजत है। हाँ बहुत शानदार हदीस सुनाई। सुनिए, मतलब सुनिए। एक नबी के गुलाम थे जिनका नाम रबिया है। क्या नाम है? जो रात में भी खिदमत में रहते और दिन में भी नबी की खिदमत में, लेकिन रात में नबी की बारगाह में सोया करते। अरे बोलो, रात में नबी की बारगाह में सोते। सोते क्यों? इधर देखिए, रात में कभी घर नहीं जाते, रात में नबी की बारगाह में सोते कि हो सकता है मेरे आका रात में तहज्जुद के लिए उठे और नबी को वजू की जरूरत हो तो पानी लाकर कौन देगा? मिसवाक लाकर, दातून लाकर कौन देगा? तो आप सोते नबी की बारगाह में ताकि नबी को मैं वजू का पानी, मिसवाक, दातून और भी जरूरत की चीजें पेश कर सकूं। गौर से सुनिए, हजरत रबिया कहते हैं डेली मैं रात में नबी की बारगाह में सोता। नबी ने कभी कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक दिन नबी मुस्कुराने लगे और इरशाद फरमाने लगे, ऐ रबिया सुन ले, तुम मेरी बहुत दिनों से खिदमत कर रहे हो, आज मेरी दरियाए रहमत को जोश आ गया है, जो मांगना है मांग ले, मैं तुमको अता करूंगा। जो मांगना है मांग ले, अल्लाह ने मुझे पावर दिया है, मैं तुम्हें अता करूंगा। तो आप सुनिए, कसम खुदा, उनका इश्क देखिए, उनकी मोहब्बत देखिए। आज का मुसलमान होता तो कहता ही अल्लाह के नबी मुझे 50 लाख की गाड़ी चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता ही अल्लाह के नबी मुझे सोने का पहाड़ चाहिए। आज का मुसलमान होता तो कहता ही अल्लाह के नबी मैं करोड़पति बनना चाहता हूं। लेकिन उनका इश्क देखिए, वो क्या कहते हैं, सुनिए। वो कहते हैं अल्लाह के नबी मुझको कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी तमन्ना है, इतनी आरज़ू है, इतनी ख्वाहिश है कि जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपका दीदार करता हूँ, जैसे मैं दुनिया में हर वक्त आपके साथ रहता हूँ, आपकी कुर्बत में रहता हूँ, आपकी रिफाकत में रहता हूँ, ये अल्लाह के रसूल मेरी तमन्ना है कि जैसे मैं दुनिया में साथ हूं, जन्नत में भी आपके साथ रहूं। तो नबी ने क्या कहा? नबी का जवाब सुनिए। नबी ने फरमाया, औ गैर ज़ालिक, क्या इसके अलावा भी कुछ मांगते हो? क्या इसके अलावा भी कुछ मांगते हो? वो कहते हैं कुल्तुहु वज़ाक, मैंने अर्ज किया ये अल्लाह के रसूल मेरी यही आरजू है, मेरी यही तमन्ना है। जैसे नबी ने सुना तो इरशाद फरमाया, इन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ऐ रबिया सुन ले, जा जा, तुम्हारी ख्वाहिश मैंने पूरी की, मगर जम कर अल्लाह की इबादत करो। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखिए, नबी ने ये क्यों कहा कि जमकर अल्लाह की इबादत करो? अरे बोलो कसरत से सजदा करो। नबी ने ऐसा इसलिए कहा, इधर देखिए, कहीं ऐसा ना हो रबिया जन्नत का नाम सुनकर नमाज छोड़ दे, वो सोचे कि नबी ने तो जन्नत अता कर दी है, जन्नत में मैं नबी की गुलामी में रहूंगा,
अब नमाज की क्या जरूरत है? तो नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। ऐ रबिया, तुम्हारी आरज़ू पूरी होगी मगर शर्त यह है कि तुम जम के नमाज पढ़ो। ये है नबी का पावर। नबी जब चाहे, जिस वक्त चाहे, जिसके लिए चाहे, अरे बोलो, नबी अपने इख्तियार से उसे वो चीज अता फरमा दे। कई हदीस सुन चुके? 5। अब तक मैंने 1 बोतल से ज्यादा पसीना गिराया। अरे बोलिए, पेट्रोल खत्म होने वाला है। बोलिए, ये शाहिद जानता है कि मैंने 2 लीटर पेट्रोल लिया है और 2 लीटर में मेरी गाड़ी 1 घंटे में 2 लीटर पेट्रोल खाती है। तो पेट्रोल खत्म होने वाला है तो थोड़ा आप भी बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है? बहुत जबरदस्ती तकरीर नहीं, आधा घंटा या 20 मिनट और बर्दाश्त कीजिए, इजाजत है? जोर से बोलो। एक भी हाथ नीचे न रहे, हाथ उठाओ। सब लोग उठा के रखो, थोड़ी देर उठाओ, अब जल्दी रखो। मैंने हाथ इसलिए उठवाया ताकि आपको नींद नहीं आए। और सबसे बड़ा फायदा, आप लोग जंगल में जलसा कर रहे हैं, मच्छर ना काटे। अरे बोलो, जल्दी बोलो। आजकल बहुत मच्छर है हमारे मुल्क में, डेंगू मच्छर बहुत पैदा हो गया है। क्या? हाँ, हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं छोड़ रहा है लेकिन मच्छर मरने का नाम नहीं ले रहा है। हर पार्टी वाला अपना अपना धुआं, कोई उत्तर छोड़ रहा है, कोई दक्षिण छोड़ रहा है, कोई नीचे छोड़ रहा है, लेकिन मच्छर मरने का नाम। हाँ, तो बिल्कुल आप लोग भी होशियार रहिए। इधर देखिए, कई हदीस सुना चुका 5। अब इजाजत दीजिए तो बहुत शानदार, बड़ी मशहूर हदीस जो सबको याद है, सबको कसम खुदा वो इसलिए सुनाना चाहता हूं ताकि आप आंखें खोलो और किसी के बहकावे में मत आओ। जो लोग नबी के खिलाफ बोलते हैं वो मुसलमान का बेटा नहीं है, मुसलमान की औलाद नहीं है, उनका कनेक्शन यहूदी से है। अरे बोलो बोलो, उनका कनेक्शन, जोर से बोलो, उनका कनेक्शन। अगर उनका तार नहीं जुड़ा है तो उनके अब्बा का जरूर जुड़ा है, और अब्बा का नहीं तो दादा का भी जुड़ा है, और दादा का नहीं तो दादा जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं उस इमाम का तार जुड़ा है। कहीं ना कहीं से कनेक्शन है। इधर देखिए, अब मैं आपको वो हदीस सुनाना चाहता हूं बुखारी की, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। अरे बोलो, यहां तक के साइंसदान भी कहते हैं, साइंसदान भी कहते हैं, और जो हमारी मशीन चांद पर गई है वो मशीन भी दिखा रही है। अरे बोलो, मशीन भी दिखा रही है। कहिए तो अब मैं वो हदीस सुनाऊं कि नबी का पावर जमीन पर तो चलता ही है, आसमान पर भी चलता है। ये पावर किसने दिया? जोर से बोलो, अल्लाह ने। हाथ उठाकर बोलो, किसने? जो नबी होगा उनको पावर मिलेगा। इधर देखिए, और जिसको पावर नहीं वो नबी नहीं हो सकता। इजाजत है तो मैं अब आपको हदीस सुनाऊं। माशाअल्लाह, सारा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो। बुखारी शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इंशिकाकिल कमर, सफा नंबर 546, सफा नंबर 546, 546 पेज नंबर। अल्लाह अल्लाह। अना अनस इब्ने मालिक रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल इन्ना अहला मक्का सालू रसूलल्लाह अन युरियहुम आया फअराहुमुल कमरा शिक्कतैन हत्ता रअऊ हिरा बैनहुमा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ऐ हमारे बच्चों, आधा घंटा की तकरीर है, सुन लो। बड़ी लोहा लट हदीस मैंने सुनाई। अरे बोलो लोहा, अरे जोर से बोलो। पूरी दुनिया में मशहूर। इधर देखिए,
हजरत अनस कहते हैं कि एक दफा मक्के के काफिरों ने, अरे बोलो मक्के के, बैठिए बेटा बैठ जाइए, ये देखिए अल्लाह, इधर देखिए मेरी तरफ देखिए, मक्के के काफिरों ने एक दफा, गौर से सुनिए मेरे नबी, गौर से सुनिए, एक दफा मक्के के काफिरों ने मेरे नबी को घेर लिया, और घेरने के बाद इधर देखिए नबी से क्या कहा, सुनिएगा। नबी से कहा, ऐ नबी तुम अगर नबी हो तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखा दो। क्या कहा? देखिए काफिर को भी मालूम था कि जो नबी होगा उसको पावर होगा। बोलो काफिर को भी, अरब के काफिर भी जानते थे कि जो नबी होता है वो पावर फुल होता है, अगर नबी होगा तो वो चांद को जरूर 2 टुकड़ा कर देगा। इधर देखिए, इसलिए काफिरों ने घेरा और घेर कर नबी से कहा, ए नबी अगर आप नबी हैं तो चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। इधर देखिए, जैसे काफिरों ने इतना कहा, नबी ने उंगली का इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गए। तमाम काफिरों ने यह देखा कि हेरा पहाड़ चांद के 2 टुकड़ों के बीच में है। क्या मतलब? जब नबी ने चांद को 2 टुकड़ा किया तो एक टुकड़ा इधर और दूसरा टुकड़ा, जोर से बोलो, इधर, बीच में पहाड़ नजर आने लगा। जोर से बोलो, बीच में हजरत कहां जा रहे हैं? वो थूकने जा रहे हैं। मैं समझ रहा था कुछ और करने जा रहे हैं। अरे बोलो, जोर से बोलो। लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि मौलाना साहब थूक के ही रह गए। इजाजत है, जल्दी बोलो। मौलाना इस्लामुद्दीन साहब बड़े नेक हैं, इनको कभी मत छोड़िएगा। अलीपुर वालों ने मदरसा से इनको हटाकर इन पर जुल्म नहीं किया, अपने ऊपर जुल्म किया है। इधर देखो, कसम खुदा इतना मस्त आदमी आपको नहीं मिलेगा। ये घर की तरह मदरसा चलाते थे। ये 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी नहीं, 24 घंटा, और मदरसा को अपना समझते थे। जब तक ये मदरसा में थे, मदरसा लग रहा था कि हमेशा नूर बरस रहा है। तो हजरत को नहीं छोड़ना चाहिए, फिर से पकड़ो। इन्होंने मुझको नहीं कहा। इधर देखिए, मैं जैसे सुनाऊं मुझको बड़ी तकलीफ पहुंची। इधर देखिए, इतना नेक और इतना खिदमत गुजार आपको जल्दी नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे आलिमों को छोड़ा मत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, उनकी खिदमत कीजिए। अगर थोड़ी बहुत कुछ गलती हो जाए तो आपसे भी गलती होती है, हमसे भी होती है। अगर माफ करने के लायक है तो माफ कीजिए, और माफ के लायक नहीं है तो कोई बातें नहीं है। अरे बोलो, माफ के लायक नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन माफी के लायक है तो माफ करना चाहिए। ऐसे आलिमों को छोड़ना नहीं चाहिए। ये बात चली तो मैंने किया, बात चली तो मैंने कह दिया। अब सुनिए, नबी ने, इधर देखिए, काफिरों ने नबी को घेरा। जल्दी बोलो, काफिरों ने नबी को, और क्या कहा, अरे नबी अगर आप नबी हैं तो जरा चांद को 2 टुकड़ा करके दिखाइए। तो नबी का पावर देखिए। काफिरों को भी मालूम था कि जो नबी होता है उसको, लेकिन आज का दाढ़ी टोपी वाला कह रहा पावर नहीं। इससे बड़ा पागल दुनिया में काफिर कह रहा है कि पावर होता है, इसीलिए तो कहा कि चांद को 2 टुकड़ा कीजिए। और नबी ने करके दिखा दिया, चाहे वो ईमान लाए ना लाए, ये उसका काम है। इधर देखिए, लेकिन नबी ने चांद को 2 टुकड़ा करके दिखा दिया। काफिरों ने क्या देखा कि हेरा पहाड़ चांद के दोनों टुकड़ों के बीच में नजर आने लगा। यानी चांद का एक टुकड़ा इधर और चांद का 2 टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा इधर। आज इधर देखिए, साइंस भी यही कह रहा है, और हमारे भारत की जो मशीन गई है चांद पर, वो भी कह रही है कि कभी ना कभी चांद 2 टुकड़ा हुआ था। आज भी निशान है। ये है नबी का पावर। अल्लाह जिसको नबी बनाता है
उसको पावरफुल बनाता है, साहिब इख्तियार बनाता है। अल्लाह के नबी जिसे चाहे, जो चीज चाहे, जब चाहे अता फरमा दे, और जिस चीज को चाहे हलाल कर दे और जिस चीज को चाहे हराम कर दे। ये है नबी का पावर। हदीस सुनाऊंगा तो बहुत वक्त लग जाएगा। अब मैं दूसरा वादा पूरा करना चाहता हूं। अब तक मैंने आपको पावर दिखाया। क्या दिखाया? अरे बोलो, क्या दिखाया? अब हाथ नीचे कीजिए। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं। क्या दूसरा वादा क्या किया था? कि मुसलमानों में 73 फिरके, अरे बोलो, मुसलमानों में 73 फिरके क्यों बनेंगे और 73 में 72 जहन्नमी? अरे बोलो, 72 जहन्नमी क्यों होगा? एक जन्नती क्यों होगा? वजह क्या है? अरे बोलो, वजह क्या है? अगर इस वजह को समझना चाहते हो ताकि ईमान सलामत रहे, अकीदा सलामत रहे, आप सुन्नी बनकर रहे। इधर देखिए, नबी को अपने जैसा ना माने, अपने बाप दादा की तरह ना माने, बल्कि नबी, इधर देखिए, नबी फरिश्तों से भी मर्तबा में ज्यादा। जोर से बोलो, नबी फरिश्तों से भी मर्तबा में, जोर से बोलो, ज्यादा है। आपको पता है? नहीं पता। इधर देखिए, नबी फरिश्तों, बोलो, अल्लाह के नबी का मर्तबा फरिश्तों से भी, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। इधर देखिए, 10 मिनट और तकरीर बर्दाश्त कीजिए, 10 से 15 मिनट। इधर देखिए, जबरदस्ती नहीं, 10 से 15 मिनट। यह हमारे सरदार साहब हैं, सलीम भाई। अरे बोलिए, इनका जलसा होने वाला था 1 अक्टूबर, लेकिन यह जलसा 1 अक्टूबर के बजाय आज हो रहा है। मौलाना उस वक्त भी स्टेशन पहुंचे और अब भी आए। आप ये मत समझिएगा आए, यह आपकी मोहब्बत है जो मुझे खींच लाई। इजाजत है? जल्दी बोलो। अलीपुर वालों को मैं बहुत चाहता हूं और सलीम भाई को भी बहुत चाहता हूं। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, कामयाबी दे। और इनकी वालदा को 28 दिन इंतकाल किए हुए हैं, किए हुए हो गए। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करूं, अल्लाह उनके गुनाहों को बख्श दे, अल्लाह उनको जन्नत में, बोलो, आला से आला मकाम अता फरमाए। बोलो आमीन, जोर से बोलो। अरे जोर से बोलो आमीन। बस इधर देखिए, 15 मिनट की बात है, जल्दी सुनिए। एक हदीस सुनाऊंगा, हदीस से तो बहुत है। फिर कभी आया, फिर कभी आया तो इंशाअल्लाह अनोखी अनोखी बात आप तो पहुंचाऊंगा। अब मेरा रंग बदलता जा रहा है। अरे बोलो, अब मेरा रंग, हाँ, जैसे जैसे उम्र ढल रही है, मेरा भी रंग बदल रहा है। आप समझते होंगे रंग फीका पड़ रहा है। रंग फीका नहीं, मेरा रंग चढ़ रहा है। अरे जोर से बोलो, मेरा रंग फीका उसका पड़ता है जो जाहिल हो। जोर से बोलो, रंग उसका फीका पड़ता है जो जाहिल हो या बेअमल हो। लेकिन अल्लाह जिस पर फजल फरमाए और जो आलिम दीन हो, जिसका सीना हदीस से भरा हो, बोलो, उसका रंग कभी फीका नहीं पड़ता। इसलिए बिल्कुल अदब से बैठे। हदीस तो आपको सुनाऊंगा, लेकिन एक बात आपको सुना दूं। ये बताइए, आपके पास मलकुल मौत आएंगे तो पूछ के आएंगे, आऊं कि नहीं? जोर से बोलिए, अरे बोलिए। आपकी अम्मा के पास मलकुल मौत आए तो पूछ के आए कि आऊं कि नहीं? जोर से बोलो। किसी के पास, अरे बोलो, किसी के पास? प्रधानमंत्री के पास, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे, जल्दी बोलो, चाहे वो गेहूं मंत्री हो, अरे जोर से बोलो, चाहे वो मशीन मंत्री हो, चाहे वो लोहा मंत्री हो, चाहे तारीख वाली जंत्री हो, अरे जोर से बोलो। मलकुल मौत किसी से पूछने नहीं जाते, जब वक्त आ जाता है तो वो फौरन आ जाते हैं। लेकिन नबी के पास मलकुल मौत, इधर देखिए, दरवाजे पे खड़े हैं। कहां खड़े? जोर से बोलो, कहां खड़े? दरवाजे पे, अंदर नहीं आ रहे हैं। पहले जिब्रील आए,
नबी को सलाम किया, नबी ने जवाब दिया। इधर देखिए, नबी ने जवाब दिया। नबी ने पूछा वो कौन है? नबी ने पूछा वो कौन है? जिब्रील ने कहा हाजा मलकुल मौत, हाजा मलकुल मौत, ये मलकुल मौत है। ये हदीस कहां है? मिशकात शरीफ बाबुल वफात पेज नंबर 549, 549। कहिए तो पढ़ के सुना दूं, लेकिन अब शुरू कर दिया हूं तो अब पढ़वाइए मत। इधर देखिए, नबी की बारगाह में मलकुल मौत दरवाजे पर खड़े हैं। जिब्रील आए, सलाम किया। नबी ने पूछा ये कौन है? मन हाजा, कौन ये कौन है? कहा हाजा मलकुल मौत यस्ताज़िनु अलैका मस्तज़न अला आदमीयिन क़बलक व मस्तज़न अला आदमीयिन बादक। ये अल्लाह के रसूल, ये मलकुल मौत आपसे इजाजत मांग रहे हैं। आज तक इन्होंने किसी से इजाजत नहीं ली और न आपके बाद किसी से इजाजत लेंगे। आज अल्लाह ने इनको हुक्म दिया है कि मेरे रसूल की बारगाह में जाना तो बिना इजाजत के कमरे में इन मत करना, दाखिल मत होना। ये अल्लाह के नबी मलकुल मौत है, इजाजत दीजिए इनको ताकि अंदर आए। नबी ने उनको इजाजत दिया। फ़अज़िन लहू, नबी ने इजाजत दिया। फ़दख़ल अलैहि, नबी की बारगाह में मलकुल मौत आए। फ़सल्लम अलैहि, नबी को सलाम किया। और नबी को सलाम करने के बाद क्या कहा सुनिए, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, आपको सुना देता हूं हदीस। कहा या मोहम्मद इन अमरतनी अन अक़बिज़ रूहक व इन अमरतनी अन अतरुकहू। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप मुझको इजाजत दें तो मैं आपकी रूह कब्ज करूं, और अगर कह दे तो मैं वापिस चला जाऊं। अगर कह दे तो मैं वापिस चला जाऊं, कसम खुदा। ये है मुस्तफा की शान। मलकुल मौत ने आज तक किसी से नहीं पूछा, लेकिन अल्लाह के महबूब का मर्तबा देखिए। मलकुल मौत कह रहे हैं कि अगर आप इजाजत दें तो अन अक़बिज़ रूहक, मैं आपकी रूह कब्ज करूं, और अगर इजाजत दे तो अन अतरुकहू, मैं आपको छोड़कर वापिस चला जाऊं। इतना सुनना था नबी। फनज़रन नबी इला जिब्रील, नबी जिब्रील को देखने लगे। अरे जिब्रील, तुम क्या कहते हो? क्या कहते हो? मैं मलकुल मौत को वापिस कर दूं या कहूं रूह कब्ज करने के लिए? तुम क्या मशवरा दे रहे हो? जैसे जिब्रील ने सुना तो क्या कहा सुनिए। जिब्रील ने सुना तो कहा या मोहम्मद इन्नल्लाह ताला क़द इश्ताक़ा इला लिक़ाइक। ऐ मोहम्मद, आप कहेंगे तो मलकुल मौत वापिस चले जाएंगे, मगर वापिस मत जाने दीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने पास बुलाना चाहता है। अल्लाह आपको अपना जलवा दिखाना चाहता है। अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। ये है नबी की शान। मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आए। किनके पास? कहा अजीब दावत रब्बिक। क्या कहा? अजीब दावत रब्बिक, रब की दावत कबूल कीजिए। तो मूसा गुस्से में आए और मूसा अलैहिस्सलाम ने तमाचा मारा। क्या मारा? जल्दी बोलो। मलकुल मौत को जैसे तमाचा मारा। मिशकात की हदीस है, इधर देखिए। मूसा अलैहिस्सलाम की दोनों आंखें बाहर हो गई। मलकुल मौत की दोनों आंखें बाहर हो गई। मलकुल मौत अल्लाह की बारगाह में दोनों आंखों को हाथ में लेकर पहुंचे। कहा अल्लाह, तूने ऐसे पैगंबर के पास भेजा है कि गुस्से में मौत का नाम सुनते ही तमाचा मार दिया। ये मेरी आंखें बाहर आ गई। अल्लाह ने क्या फरमाया सुनिए। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया?
ऐ मलकुल मौत, अब जाना तो ऐसे मत जाना, जन्नत से एक बैल ले लेना और मूसा से कहना अतुरीदुल हयात अबिल ममात, क्या आप जिंदगी चाहते हो या मौत? अगर वो कहे कि जीना चाहता हूं तो आप कहना कि इस बैल के बदन पर अपना हाथ रख दीजिए, जितने बाल आपके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल के लिए आपकी उम्र को बढ़ा दी जाएगी। ये है नबी का पावर। जोर से बोलो, अल्लाह जिसको नबी बनाता है पावरफुल, जो नबी को पावरफुल ना माने वो पगला है, पगला। पागल नहीं, क्या है? पगला। अब देखना मेरा मौजू क्या होता है अगला। इजाजत है? लगता आप लोग नाराज हो गए। अरे बोलो सही से बैठो। तुम ऐसे बैठे हो जैसे लगता ससुराल में बैठे हो। सही से बैठो। हमारे चच्चा लोग कितने शानदार अंदाज में बैठे हुए हैं, लेकिन ये जवान छोकरा लोग ऐसे बैठा हुआ जैसे लगता है अरे बोलो ससुराल में बैठे हैं। सही से बैठो। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। इजाजत है तो अब मैं वो हदीस सुनाऊं कि मुसलमानों में 73 फिरके क्यों बनेंगे और 73 में 72 जहन्नमी क्यों होगा, एक जन्नती क्यों होगा। इस हदीस को जो समझ लेगा कसम खुदा वो सुन्नियों से कभी अलग नहीं होगा, वो हमेशा एक बनकर रहेगा। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गौर से सुन लो, मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ, जिल्द अव्वल बाबुल इतिसाम सफा नंबर 30 की हदीस सुन लो। अन अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लयअतियन्ना अला उम्मती कमा अता अला बनी इस्राईल हज़बन नाल बिन नाल इन कान मिनहुम मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यसनौ ज़ालिक व इन बनी इस्राईल तफर्रकत अला सिनतैन व सबईन मिल्ला व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा क़ालू मन हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल मा अना अलैहि व असहाबी। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? अरे जोर से बोलो। अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई और मिठाई आ गई। अरे बोलिए, अरे बोलिए, मिठाई आ गई सरदार साहब। लेकिन अब आप इधर उधर मत कीजिए। इधर देखिए, आप सरदार हैं तो आप अलीपुर के सरदार हैं, अभी मैं कुर्सी पर हूं, अभी हुकूमत मेरी है। अरे जोर से बोलिए, अभी मेरी हुकूमत है, जब मैं कुर्सी से उतरूंगा तब आपकी हुकूमत होगी, और जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अभी कुर्सी पर मैं हूं, तो आप सरदार हैं तो अलीपुर के हैं, अभी मेरी सरदारी है। अरे बोलिए, मेरे बाद आपकी बारी है। इजाजत है चचा? इजाजत है? 10 मिनट और तकरीर सुनिए। 15 मिनट? अल्लाह, जान बची तो लाखों उपाय। मेरी 2 घंटा वाली तकरीर 5 घंटे के बराबर है, क्योंकि मौलाना पूरे जोश में और बिल्कुल होश में बोलता है। किसमें? जोश में भी बोलता है, और जल्दी बोलो। लेकिन कुछ लोग तकरीर में जोश में होशे खो देते हैं। वो खुद भी नहीं समझते कि वो आम बोलते हैं कि इमली 2 इको, इतना इको कि जैसे सुबह में चिड़िया कहती है, अरे बोलो 10 चिड़िया एक पेड़ पर बैठ के गजर मजर गजर मजर गजर मजर, ऐसे ही इको नहीं देना चाहिए। इको जब तकरीर में साफ सुथरी आवाज,
ताकि लोगों को पता चले कि आम बोल रहे हैं कि इमली। अरे बोलो, बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको हदीस का मतलब समझाना चाहता हूं। आखिरी हदीस किस किताब से सुनाई? जोर से बोलो, किस किताब से? बोलो, आखिरी हदीस किस किताब से सुनाई? भूल गए? मिशकात शरीफ। बोलो, फिर से बोलो। मिशकात शरीफ जिल्द नंबर कितना? 1। बोलो जिल्द नंबर, पेज नंबर कितना? जल्दी बोलो, बोलो पेज नंबर कितना? 30। अरे बोलो कितना? मैं इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन बंगाल में आने के बाद एक एक वर्ड बोल देते हैं। आप लोग ये मत समझेगा कि रब्बानी साहब इंग्लिश मैन है। मैं इंग्लिश मैन नहीं हूं। इधर देखिए, मैं हदीस मैन हूं, मैं कुरान मैन हूं, कुरान मैन। लेकिन एक नालायक है, नाम नहीं लूंगा उसका, नालायक। आपको मालूम है उसने लोगों को कैसे गुमराह किया? आपको पता है? इधर देखिए, आप लोगों को नहीं मालूम है उसने लोगों को गुमराह कैसे किया? आपको मालूम है? पूरे भारत के सुन्नियों को बर्बाद कर दिया। कैसे? जब वो स्पीच देता तो कम से कम 200-300 आदमी को वो सेट कर लेता पहले से कि तुम वहां बैठ जाना, तुम वहां बैठ जाना, तुम वहां बैठ जाना। और जब मैं स्पीच दूं तो बीच में उठ उठ के बोलना, मैंने इस्लाम कबूल किया। ये इस्लाम कबूल करने वाला कोई गैर मुस्लिम नहीं था, उसी का चेला था। लोग जब टीवी देखते तो कहते, या अल्लाह, इतना बड़ा काम तो कोई मौलाना आज तक नहीं कर सका। ये डेली 300 आदमी को कलमा पढ़ाता है। कसम खुदा, एक मक्खी को वो कलमा नहीं पढ़ा सका। ये सिर्फ धोखा है, फरेब है, जाली काम है जो उसने किया और पूरे भारत के सुन्नियों को बर्बाद करने की कोशिश की। कसम खुदा, ये सब सेटिंग थी। मैं गलत नहीं बोलता हूं। मौलाना रब्बानी उम्र में छोटा जरूर है, लेकिन लौंगिया मिर्च है, लौंगिया मिर्च। अरे लौंगिया मिर्च देखा है? अरे बोलो, देखा है? यूपी में लौंगिया मिर्च नहीं है, बंगाल की लौंगिया मिर्च यूपी में पाई जा रही है। वो है मौलाना रब्बानी। इधर देखिए, मैं हूं छोटा आदमी, लेकिन हूं बहुत तीखा। मैं जो बोलता हूं वो नाप तौल करके, रिसर्च करके बोलता हूं। इन्होंने जितने लोगों को कलमा पढ़ाया वो सब उन्हीं का आदमी था, एक भी गैर मुस्लिम नहीं था। वो सब सेटिंग थी। जैसे मानकर चलिए मैं आपको सेट कर दूं, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, वहां बैठ जाओ, और जब मैं तकरीर करूं तो कोई उधर से नारा लगाए, कोई उधर से लगाए, कोई उधर से लगाए। लोग समझे रब्बानी साहब ने आसमान तोड़ दिया, जमीन फाड़ दिया, रब्बानी साहब ने जंगल उखाड़ दिया। ये सब चालबाजी है। आजकल लोग इनाम पाने के लिए भी ऐसा करते हैं। अपने 10 आदमी को सेट कर लेते हैं, अपना पैसा 1000 दे दिया कि जब मैं पढ़ूं तो तुम लोग उठ उठ करके मुझको इनाम दोगे। जब तुम दोगे, तुम 10 उठोगे तो मजमे में तुमको देखा देखी 100 उठेगा, तो मेरा जेब भर जाएगा, मुझको मिलेगा 100, 90 मेरा, 10 तुम्हारा। तो ये सब भी घुसखोरी चल रही है, आप लोग नहीं समझोगे। मौलाना रब्बानी उड़ती चिड़िया को पहचानते हैं कि उड़ती चिड़िया कैसी है। अरे बोलो, उसका ताल्लुक यहूदी से है कि सऊदी से है? सब मैं जानता हूं। इजाजत है? बात करूंगा तो बहुत दूर चली जाएगी, बस इतना समझिए। बस आखिरी गुफ्तगू। इधर देखिए बाबू लोग, आज की तकरीर को तुम ज्यादा से ज्यादा फैलाओ, क्या कि दुनिया वालों तक मेरा पैगाम पहुंचे। इजाजत है? इधर देखो, मैंने जो हदीस सुनाई, अब मतलब सुनिए। इधर देखिए, कलेजा हिल जाएगा, बस ध्यान से सुन लीजिए। 10 मिनट की बात है, 10 मिनट की। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया, नबी ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, मेरी
उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया, जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। फिर से सुनिए, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा। जो जो काम, नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा, वो वक्त जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर बनी इसराइल ने अपने माँ के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। नबी फरमाते हैं जैसे बनी इसराइल 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत के लोग उनसे कनेक्शन की वजह से, उनसे दोस्ती की वजह से, उनसे ताल्लुक की वजह से, उनसे रिश्ता रखने की वजह से, जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती की वजह से 73 फिरकों में बढ़ जाएगी। एक फिरका जन्नती, 72 जहन्नमी। सहाबा ने पूछा जन्नती कौन, जहन्नमी कौन? तो नबी ने फरमाया 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे इसलिए कि उनका कनेक्शन, उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता बनी इसराइल के 72 फिरकों से होगा। उनका तार बनी इसराइल के 72 फिरकों से जुड़ा होगा। मगर एक फिरका जन्नती होगा, लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, लाख जमाना रंग बदले, लेकिन वो फिरका हमेशा मेरे रास्ते पर, सहाबी के रास्ते पर कायम रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा बाबू उठा भी, इधर देखिए, ये बाबू इनके बदन में आखिरी में पैदा हुआ काबू। तू कैसा है बाबू? बीच में काबू नहीं, आखिरी में काबू। ये है मेरा बाबू। अब आप इधर देखो, आप लोग हदीस अगर सुन चुके तो 5 मिनट की बात है। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। मैंने तो मतलब सुनाया, लेकिन फिर से सुनिए। नबी ने क्या कहा कि मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा। क्या कहा? अरे बोलो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम बनी इसराइल ने किया वही काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, अगर वो अपने मां के साथ उसने बदफेली की होगी, तो मेरी उम्मत में भी कोई ऐसा जरूर होगा जो इस काम को अंजाम देगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे कनेक्शन रखने की वजह से, दोस्ती की वजह से वो 72 में बटे, लेकिन मेरी उम्मत कितने में? 73 में। 72 जहन्नमी, एक जन्नती। 72 जहन्नमी इसलिए होगा कि उन्हीं 72 बनी इसराइल के लोगों से इनका कनेक्शन होगा, ताल्लुक होगा, तार जुड़ा होगा। और एक जन्नती होगा, क्यों? उसका तार मुझसे जुड़ा होगा, सहाबी से जुड़ा होगा, ताबईन से जुड़ा होगा, मेरे बेटे अब्दुल कादिर से जुड़ा होगा, मेरे बेटे मोइनुद्दीन अजमेरी से जुड़ा होगा, मेरे बेटे पीराने पीर मखदूम पंडवी से जुड़ा होगा।
वो एक फिरका जन्नती होगा। अच्छा, नबी ने 72 फिरके को जहन्नमी कहा। ये जहन्नमी इसलिए कहा कि यह बोलो बनी इसराइल। पहले तो आप ये समझो बनी इसराइल कौन है। इधर देखिए, यहूदी और क्रिश्चियन, जिसको अरबी में नसरानी बोलते हैं, उर्दू में ईसाई बोलते हैं, इंग्लिश में बोलो क्या बोलते हैं, क्रिश्चियन। एक है यहूदी जो अभी फिलिस्तीन पर हमला कर रहा है, इधर देखिए, और एक है बोलो नसरानी, नसारा। कुरान ने नसारा का, जिसको उर्दू में बोलो इंग्लिश में क्रिश्चियन कहा जाता है, जो अमेरिका है। अरे बोलो, इधर देखिए, ये दोनों बनी इसराइल है। इधर देखिए, दोनों, ये यहूदी और नसरानी दोनों बनी इसराइल है। और नबी ने क्या कहा, इधर देखो, मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इसराइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने अपने मां के साथ बदफेली की होगी, जिना किया होगा, तो मेरी उम्मत में भी कोई कमी ना होगा जो अपनी मां के साथ ये हरकत करेगा। जैसे वो लोग 72 फिरकों में बट गए, मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में बटेगी। एक जन्नती होगा, 72 जहन्नमी। ये 72 जहन्नमी इसलिए होंगे कि उनका कनेक्शन, उनका तार उन्हीं 72 से जुड़ा होगा। सामने चेहरा होगा कतर का, सामने चेहरा होगा दुबई का, सामने चेहरा होगा मिस्र का, सामने चेहरा होगा सऊदी का, लेकिन पीछे हाथ होगा यहूदी का। पहचानो, हदीस को लोगों ने तोड़ मोड़ करके बयान किया, इधर देखिए, और लोगों ने पूरी हदीस आप तक नहीं पहुंचाई। आपका ये मौलाना, ए बेटा 2 मिनट के लिए बैठिए, आपका ये मौलाना पूरी हदीस पढ़ के सुना चुका, अभी भी सुधर जाओ। मैंने जो हदीस सुनाई, अब आखिरी बात, एक बात बताओ, हम लोग क्या हैं, सुन्नी। हाथ उठाकर बोलो, जोर से बोलो। अच्छा ये बताओ, हम बदले के वो लोग बदले, और जोर से बोलो। अच्छा, उन्होंने मुसलमानों को तोड़ा कि हमने तोड़ा, और जोर से बोलो। हाँ, जो बदले हैं उन्होंने ही अपने अब्बा को बदला, अपने भाई को बदला, अपने चचा को बदला, खुद बदले तो सबको बदला, मोहल्ले को बदला, बस्ती को बदला, मस्जिद को बदला। लेकिन हम तो बदले नहीं। वो लोग पहले सुन्नी थे, लेकिन 250 बरस पहले, ज्यादा दिन की बात नहीं है, कितने दिन की, 250 बरस पहले सब सुन्नी। इनके अब्बा सुन्नी, लक्कर दादा सुन्नी, फक्कर दादा सुन्नी, अरे बोलो टक्कर दादा सुन्नी, छेड़ दादा सुन्नी, मर दादा सुन्नी, अरे बोलो सब सुन्नी। लेकिन 250 बरस पहले यहूदी के बहकावे में आकर सऊदिया की राजधानी नजद में मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब और आले सऊद के बहकावे में आकर तुर्की हुकूमत से बगावत किया और खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके यहूदियों से मिलकर इन लोगों ने अपनी कुर्सी बनाई। तो तुर्की के लोग बड़े शरीफ थे, उसने कहा कत्ल मत करो, लड़ो मत, तुमको कुर्सी चाहिए, मैं कुर्सी देने जा रहा हूं। तो कसम खुदा 200-250 बरस पहले सब सुन्नी थे। इनके अब्बा सुन्नी, इनके मौलाना सुन्नी, इनका दादा परदादा सुन्नी, इनका लक्कर दादा, फक्कर दादा, छेड़ दादा सब सुन्नी, पूरी जमात सुन्नी। लेकिन 250 बरस में ये लोग बदले, और जब बदले इधर देखिए तो गांव को बदल दिया, मस्जिद को बदल दिया, अरे बोलो भाई को बदल दिया, मुसलमानों को टुकड़ों में बांट दिया। हमने टुकड़ों में नहीं बांटा, जो लोग बदले हैं वो लोग मुसलमानों को टुकड़ों में बांटे हैं। हम तो जैसे पहले सुन्नी थे, आज भी सुन्नी है, नए हम नहीं है, नए ये लोग हैं, हम नहीं बदले हैं, ये लोग बदले हैं। हम
हमारा वही अकीदा है जो गरीब नवाज का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो गौसे आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो बोलो फारूक आजम का अकीदा है, हमारा वही अकीदा है जो तमाम सहाबी का अकीदा है। ये बताइए मेरी भाषा समझ में आई? हाथ उठाकर बोलो। अच्छा ये बताइए गलत बोल रहा हूं कि सच? हाथ उठाओ। इधर देखो, मैं हदीस सुना रहा हूं। इस हदीस को जितने मौलवी ने आपको सुनाया सबने बोलो एक टुकड़ा काट कर छुड़ा, बोलो सुनाया। इतना कहा कि मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, एक जन्नती और 72 जहन्नमी। तो नबी ने जब किसी का नाम नहीं लिया तो किसी को जहन्नमी कहना नहीं चाहिए। हम लोग भी कलमा पढ़ते हैं, हम लोग भी नमाज पढ़ते हैं। वो पागल है पागल। अरे पूरी हदीस तो पढ़ो। नबी ने क्या कहा कि बोलो मेरी उम्मत पर वो जमाना जरूर आएगा जैसा बनी इस्राइल पर आया। जो जो काम उन लोगों ने किया वो काम मेरी उम्मत के लोग करेंगे। अगर उसने मां के साथ बदफेली की होगी तो मेरी उम्मत में भी कोई कमीना होगा जो उसी की नकल करेगा, एक्टिंग करेगा। जैसे उसने मां के साथ किया वो भी उनकी तरह अपने मां के साथ बदफेली करेगा। और आगे क्या कहा नबी ने? वो लोग 72 फिरकों में बट गए। कितने में? और मेरी उम्मत उनसे दोस्ती करने की वजह से 73 में। एक तो जो पहले था वही, और ये 72 जो इजाफा हुआ बढ़ा, उन्हीं 72 से कनेक्शन की वजह से, उन्हीं 72 से दोस्ती की वजह से, उन्हीं 72 से रिश्ता रखने की वजह से मेरी उम्मत में 73 हो जाएंगे। मगर एक जन्नती के लाख आंधियां चले, लाख तूफान आए, वो कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन ये 72 बदलते रहेंगे। जैसे गिरगिट का रंग बदलता है ऐसे ये लोग भी बदलेंगे। तो हाँ आप देखिए ना, जो लोग पहले कुछ और थे, जब नालायक ने स्पीच दिया तो उनकी जमात में चले गए। बोलो उनकी जमात में चले गए। तो आप धोखा मत खाइए और इंग्लिश सुनकर धोखा मत खाइए। अच्छा एक बात बताइए, नालायक को आज तक आपने कुर्ता पाजामा में तकरीर करते देखा? हाथ उठाओ। गवाही दो, गवाही दो, गवाही दो। आज तक आपने नालायक को इस्लामी कपड़ा में स्पीच देते देखा? हमेशा आपने देखा होगा टाई लगाए हुए। ये टाई लगाना नाजायज है। यहूदियों ने, बोलो यहूदियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फांसी की यादगार में वो टाई बनाकर इजाद किया ताकि जब तक ये टाई रहे दुनिया को समझ में आए कि मैंने ईसा को फांसी दे दिया है। तो बताइए, वो अपने आप को मुसलमान कहता था और कहता था कि मैं बहुत हदीस जानता हूं। कसम खुदा, याद रखिए वो धोखा है। नाम मुसलमान का है मगर अंदर से कनेक्शन वहीं से है। लड़िए मत, झगड़िए मत। मुसलमानों को बर्बाद किसी ने किया है तो यहूदी ने। मुसलमानों को बर्बाद किया है तो किसी ने, बोलो यहूदी ने। लेकिन यहूदी सामने चेहरा लेकर नहीं आया। सामने चेहरा नालायक का, सामने चेहरा अब्दुल्ला का, सामने चेहरा अब्दुल सत्तार का, सामने चेहरा आपके अब्बा का, सामने चेहरा आपके मामू का, सामने चेहरा आपके इमाम का, सामने चेहरा दुबई का, सामने चेहरा कतर का, सामने चेहरा सऊदी का, लेकिन पीछे हाथ यहूदी का। इधर देखिए, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज फिलिस्तीन में आग लगी है। अगर अरब का मुसलमान नहीं सुधरा, इन लोगों ने उनसे दोस्ती की, उनसे रिश्ता रखा, उनकी बेटी से शादी किया,
पहले इंडिया की औरतें उनके घर में जाती थी खाना बनाने, उनके घर में झाड़ू देने, लेकिन अब उनके घर में जाकर देख लीजिए तो अपने इंडिया की बहुत कम 1% कहीं औरत मिलेगी। 99% यहूदी की बेटी है, उनकी बीवी भी उनकी बेटी है, उनके घर की खादमा झाड़ू पोछा लगाने वाली भी यहूदिया है। यहूदी का मकसद है कि इनके घरों में अपनी बेटियों को दाखिल कर दो ताकि ये तो घूमने में मस्त रहेंगे, इनके जो बच्चे होंगे सब यहूदी बनकर पैदा होंगे। तो आज यही हो रहा है। फिलिस्तीनियों ने गलती की जिसकी सजा आज उनको मिल रही है। अगर ये दोस्ती ना किए होते, इनसे रिश्ता ना रखे होते तो आज आग नहीं लगी होती। और सुन लीजिए और मेरी बातें और मेरा पैगाम पूरे अरब कंट्री को पहुंचा दिया जाए कि अगर अरब का मुसलमान अभी भी होश में नहीं आया तो ये आग पूरे अरब को लपेट में ले लेगी। आपका कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलिया बाद। ईमान वालो, यहूदी और नसरानी से दोस्ती मत करो क्योंकि वो आपस में दोस्त हैं। जो इनसे दोस्ती करेगा वो भी उन्हीं में से है। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपको नेक अमल की तौफीक दे, अल्लाह ताला आपको सच्चा पक्का मुसलमान बनाकर रखे, एक बनाकर रखे। जैसे आप पहले थे वैसे रहिए, नमाज की पाबंदी कीजिए। इधर देखिए, बुजुर्गों के मजार पर अगर जाइए तो अदब से जाइए, औरतों को मत ले जाइए, औरतों को जाना मना है। जब औरत को घर से निकलना मना है तो मजार शरीफ पर भी जाना मना है। नमाज पढ़िए और बुजुर्गों के मजार पर जाइए तो अदब से जाइए और दुआ मांगिए तो इस तरह मांगिए, ए अल्लाह मैं बड़ा परेशान हूं, मैंने सुना है ये वली है, तेरे दोस्त है, ये अल्लाह इनके वसीले से मुझे बेटा दे दे, मुझे बेटी दे दे, मेरी अम्मा को सही कर दे, ये अल्लाह मेरा बेटा बीमार है उनको तंदुरुस्ती दे। जब बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो अदब से हाजिरी दो और दुआ इसी तरह मांगो जैसे मैंने मांग कर दिखाया। उल्टी पलटी दुआ मत मांगो वरना कहीं ईमान न चला जाए। अरे बोलो, कहीं न चला जाए। आप अपने आप को होश में रखिए, मां बहनों को पर्दे के साथ रखिए, मस्जिद को भी आबाद रखिए, घर को भी आबाद रखिए, सीना को भी आबाद रखिए। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, घर आबाद रहता है कुरान की तिलावत से, और दिल आबाद रहता है नबी की मोहब्बत से। जहां रहिए नबी की बोलो ना, नबी की मोहब्बत का दम भरिए, नबी की मोहब्बत का चिराग जलाकर सीने में रखिए और नबी के बारे में अच्छा अकीदा रखिए। आम इंसानों की तरह उनको ना मानिए, बल्कि आप ये अकीदा रखिए कि अल्लाह ने नबियों को लाजवाब बनाया है, अल्लाह की मखलूक में कोई भी उनकी तरह नहीं है। अल्लाह ताला आपको हमको सबको नेक अमल की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ बयान किया अगर जबान फिसल गई हो सकता है मैं भी इंसान हूं, आपको कहने में अगर आपको तकलीफ पहुंची हो, तकलीफ तो किसी को नहीं हुई, हाथ उठाओ जोर से बोलो। लगता है इधर वाला कुछ हाथ नहीं उठा रहा है। अरे बोलो, किसी को तकलीफ तो नहीं हुई? अब हाथ नीचे कीजिए। अच्छा ये बताइए, डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो मरीज को तकलीफ होती है कि नहीं? अरे बोलो। तो मैंने इतना लंबा ऑपरेशन किया, 2 घंटा वक्त लिया। अरे बोलो, तकलीफ तो होती है लेकिन मरीज जानता है कि ये डॉक्टर साहब दुश्मनी में ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, मोहब्बत में कर रहे हैं। जब हम सही हो जाएंगे तो इसका फल हमको मिलेगा। सेब, संतरा, काजू, बादाम सब खाने को मिलेगा। अरे बोलो, आई कि नहीं? तो डॉक्टर दुश्मन नहीं होता। ऐसे ही आपका ये मौलाना भी आपका दुश्मन नहीं, आपका भी दोस्त
आपके भाई का भी दोस्त। मैं लाठी लेकर नहीं चलता लड़ाई करने, मैं हदीस लेकर चलता हूं और हदीस पेश करता हूं ताकि बोलो मुसलमान जो भटक रहे हैं वो कम से कम राहे रास्त पर आ जाएं। अल्लाह आपको हिदायत दे। आइए सलाम पढ़ लीजिए जल्दी से जल्दी जल्दी।